नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रिजम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। W20 के 2 दिवसीय आउटरीच प्रोग्राम में आज आखिरी दिन जो आउटरीच प्रोग्राम है वो हरी निवास जम्मू में ऑर्गेनाइज किया गया। आज के इस आउटरीच प्रोग्राम में यहाँ एक तरफ ब्यूरोक्रेट्स थे, उनके साथ साथ यंग एंटरप्रेन्योर अर्बन एरिया से और वहीं रूरल एरिया से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के वह महिलाएं जो गाँव में इकॉनमी को मजबूत करने के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। क्या कुछ कहा इस प्रोग्राम में चेयरपर्सन W20 के डॉक्टर संध्या पुरेचा जी ने, आइए सुने और क्या कुछ और झलकियां हैं वो भी देखें। W20 के चेयरपर्सन डॉक्टर संध्या पुरेचा जी जम्मू में पिछले 2 दिन के आउटरीच प्रोग्राम में हैं। क्या कुछ कहते हैं मैम? आज हमने देखा आप 2 दिन के आउटरीच प्रोग्राम में हैं। अर्बन वुमेन हो या रूरल वुमेन, सबसे आपको मिलने का मौका मिला, किस तरीके से देखते हैं इस आउटरीच प्रोग्राम? बिल्कुल, मुझे ये आउटरीच प्रोग्राम से सबसे पहले तो बहुत सारी जम्मू की स्त्रियों से मिलकर ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जम्मू अब वो जम्मू नहीं रहा है जो जम्मू हम सोचते थे या तो हम पढ़ते थे और न्यूज़पेपर में आते थे। हर एक महिला की एक अपनी आवाज़ है, हर एक महिला चाहती है कि वो सशक्त बने और एक महिला दूसरी महिला को मदद कर रही है। वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिर्फ सरकार अपने प्रोजेक्ट्स बना के या तो स्कीम बना के नहीं, इसमें एक महिला जब दूसरी महिला को मदद करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, उसको भी अपने शामिल कर रही है कि उसको अपने पैरों पे वो कैसे खड़ी रहे। तो ये जो चेन बन रही है अपने जम्मू की स्त्रियों की, चाहे वो सरकार की ओर से हो चाहे वो NGO की ओर से हो, मुझे लग रहा है कि इसमें एक जन जागृति आ रही है। शायद ये जन आंदोलन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो कि हमारे मोदी जी कहते हैं कि G20 हो, W20 हो, विमेन एम्पावरमेंट हो, विमेन लेड एम्पावरमेंट हो, उसके लिए जन जागृति के साथ जन आंदोलन शुरू हो जाना चाहिए। तो जम्मू में ये जन आंदोलन की शुरुआत मैं देख रही हूँ। हम G20 की बात करें, एक्शन ओरिएंटेड, एम्बिशियस, इंक्लूसिव और इसके साथ डिसिसिव होना चाहिए, लेकिन साथ में कहा जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट की बात टेक्नोलॉजी के जरिए 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी और वुमेन के लिए जानी जाती है। तो इस रोल को आप जम्मू के थ्रू किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, टेक्नोलॉजी के बारे में जब बात की जाती है तो मैंने अभी देखा कि रूरल वुमेन्स अभी इन्होंने जब स्कूल के बच्चों को कल मुझे लेके गए थे डिजिटल लिटरेसी में, तो बच्चे लोगों ने खुद PPT बनाई, सब वीमेंस ही हैं, सब लड़कियां ही हैं विधि के प्रोग्राम के अंतर्गत, और उन्होंने खुद PPT बनाया, खुद MS डॉक्यूमेंट के बारे में बताया, खुद उन्होंने और तो और बच्चों ने एक्सप्रेस किया कि जब वो दूसरी जगह पे एडमिशन लेने गई और उन्होंने कहा कि हमें NIIT का सर्टिफिकेट है, तो उनकी एग्ज़ाम ली गई। मतलब वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि सचमुच ये बच्चे NIIT के ग्रेजुएट हैं। सो दिस इज़ द शुरुआत है कि जेंडर जो है, जेंडर के प्रॉब्लम्स अब जेंडर के प्रॉब्लम्स तक नहीं सीमित रहने वाले हैं। उसमें खुद युवा और यूथ के साथ साथ महिलाओं के साथ साथ बच्चियां, यानी कि हर एक जनरेशन के साथ डिजिटल मोड पे काम शुरू कर दिया गया है। उन्हें थोड़ा सा क्यों होना, अच्छा मैंने उनको पूछा आपके घर में कंप्यूटर है, आप इतना कैसे कंप्यूटर जानती हैं? तो उन्हें कंप्यूटर घर में नहीं, हम तो क्लास में आके सीखते हैं। मगर उनकी इंटरेस्ट ने इतना आगे कर दिया है कि NIIT ने और एक प्रोजेक्ट जो है 3 महीने का जो उनका कोर्स था, 6 महीने वाले कोर्स भी रीतू जी को दिए हैं। सो ये है डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम जो ऑलरेडी बच्चों के ज़रिए शुरू किया है। और ये बताते थे ग्रास रूट लेवल की जो वुमेन्स हैं वो भी अपना सेल्स वगैरह, बैंकिंग वगैरह ऑनलाइन कर रही हैं, पासपोर्ट ऑनलाइन बना रही हैं। मतलब ये कौन कर रही है? तो वुमेन्स कर रही हैं। वो कैसे कर रही है? तो ये जो डिजिटल प्रोग्रामिंग उनका हो रहा है और डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम जो हो रहा है उसके ज़रिए हो रहा है। इस सारे एक्सपीरियंस को किस तरीके से आप यहाँ से अपील करेंगे बाकी हिस्सों में देश के? वैसे वही मैं कह रही थी आपको कि जब हमने सुना था कि जम्मू कश्मीर में तो प्रॉब्लम ही है, मगर मुझे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं दिखा। और मुझे इतनी खुशी हुई है आज जम्मू के इस माहौल में आके, और इतनी पॉजिटिविटी दिखी है। विमेंस में इतनी शक्ति है, विमेन इतने पावरफुल हैं और काम करने के लिए, सीखने के लिए और जानने के लिए आई फील कि जम्मू की विमेंस कहीं भी पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं से बिल्कुल कम नहीं है। और मैं सच कहती हूँ कि नारी है वो
निर्मात्री है, संस्कर्त्री भी है और यही रक्षित्री भी है। तो डायनेमिक जो कहते हैं डायनेमिज्म जो है वो हमारी जम्मू की महिला में वो बिल्कुल मुझे कहीं से भी वो कम नहीं लगी। W20 आउटरीच प्रोग्राम जम्मू में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इस मौके पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ इंदु कंवल चिप जी हैं जो मिशन डायरेक्टर हैं। उम्मीद के बड़े सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं वो चलाए जा रहे हैं। वुमेन को स्ट्रेंथन इकोनॉमिक एम्पावर करने की बात की जाए तो इसके जरिए हो रही है। क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे। मैम, किस तरीके से देखते हैं W20 के आउटरीच प्रोग्राम को, कितना ज़रूरी है ये जम्मू कश्मीर के रेफरेंस से? आज मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आज मैं W20 का जो है पहला आउटरीच यहाँ पर फिकी फ्लो और W20 के साथ हो रहा है हरिनिवास पैलेस में। डॉक्टर संध्या पुरीचा के साथ मिलके उनसे सीख के बहुत कुछ सीखने को मिला। रितु मैम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिला। W20 क्या है कि औरतों का जब हमारे G20 बना था 99 में, G20 शुरू हुआ था, तो 2015 में जब टर्की के पास इसकी प्रेसिडेंटशिप थी तब टर्की के जो गवर्नमेंट है उन्होंने सोचा कि जब तक इनके साथ औरतों को नहीं जोड़ा जाएगा समाज में या हमारे विश्व में जो तरक्की होनी चाहिए वो नहीं होगी। तो 2015 से लेके 2022 तक औरतों का एक बहुत बड़ा गोल रखा गया। और आज मैंने अभी आपने सुना, मैंने बोला कि प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत खूबसूरत कही। मैं हमेशा से इसका वेट करती हूँ कि जब ये बोला जाता है कि औरतों का एम्पावरमेंट यानी औरत को समझ आना। औरत अपने आप को भली भांति जानती है, जो चीज़ समझनी है वो समाज ने औरत को समझना शुरू कर रहा है। तो मैंने इस W20 में प्रधानमंत्री जी के भाषण से एक चीज़ निकाली, डेवलपमेंट लेड बाय वुमेन, यानी वो डेवलपमेंट जिसमें औरत पूरी तरह से उसका हिस्सा है। W20 का मतलब वो है। आज जो हमारा आउटरीच हुआ उसमें देखो, मैं बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं करती हूँ। मुझे नहीं पता है कि जम्मू में इतनी ऐसी औरतें भी हैं जो कि बहुत सारा काम कर रही हैं और स्पेशली वो अर्बन सेक्टर में हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं रूरल औरत को हमारी मदद की ज़रूरत है, इक्वली गुड हमारी अर्बन औरतों को भी हमारी मदद की ज़रूरत है। मेरा काम रूरल के साथ जुड़ता है, तो मैं आज कई औरतों से मिलके बहुत खुश हुई। मैंने रितु मैम से ये बात करी है कि मुझे सब उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स मिलें जो कि ऑलरेडी जो औरतें बिजनेस वूमन हैं, ताकि मैं इन दोनों के तार को जोड़ सकूं। जिस महकमे को आप लीड करते हैं उसकी बात करें उम्मीद की, तो बड़े सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं उसमें खोले गए हैं। अभी 15 अगस्त जब आज़ादी का हम दिवस मना रहे थे उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप ने तिरंगे बना के जो है अपने आप को रिप्रेजेंट किया। उस एम्पावरमेंट को कैसे देखा? ये ऑनरेबल LG साहब ने हमें एक बहुत बड़ा टास्क दिया था जिसमें कि हमें 4 लाख तिरंगे जो है बनाने का ऑर्डर मिला। और मैं देखिए, औरत पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। मैं बैंकों से ये बात बोलती हूँ कि आप औरत के ऊपर विश्वास नहीं करोगे तो औरत नहीं बढ़ सकती। और बैंक का जब विश्वास हमारे साथ जुड़ता है, सेम विश्वास ऑनरेबल LG का जुड़ता है। तो जब हमें ये हर घर तिरंगा की बात की गई तो हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आया था कि हमें सस्ता तिरंगा नहीं बन रहा था हमसे, क्योंकि मेरी औरत को भी तो उसमें से 2-4 रुपए कमाने। सो जब हमने ये बात LG साहब के सामने रखी, LG साहब ने हमारा नॉर्मल से महंगा तिरंगा जो है वो थोड़ा सा वो भी ख़रीदने के लिए एग्री किया और मेरी औरतों को 4 लाख तिरंगों का बहुत बड़ा ऑर्डर जो है हमने कंप्लीट करके दिया। और ये मैं साथ में जोड़ती चलूँ कि उसकी स्क्रीन प्रिंटिंग भी हमारी है, उसकी फिनिशिंग भी हमारी है। और ये बात मैंने औरतों को बोली है कि देश के लिए काम करना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। फौजी को नसीब होता है, पुलिस वालों को नसीब होता है, औरतों को नहीं होता है। तो जब ये बात बोली है तो औरतों ने मतलब जी जान लगा के तिरंगा बनाया। और आज मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ 6-7-8 महीने इस नौकरी पर, इस चेयर पे होते हो गए, वो मेरा सबसे बढ़िया काम था। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें जम्मू कश्मीर में, अगर सबसे पहले किसी का नाम आता है तो वो आता है इंदु कंवल चिप का, जो अपने साथ इतने सारी महिलाओं को एम्पावर करने की बात करते हैं। W20 हो रहा है और इसमें इंदु कंवल चिप अपने रोल को और अपने साथ जो महिलाएं हैं उनके रोल को किस तरीके से देखती हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर MSME की बात हो रही है। MSME आप लोगों ने देखा है, छोटी छोटी इंडस्ट्री है, मिडिल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। मैं ये कहती हूँ उस इंडस्ट्री तक पहुँचने से पहले मेरी औरत का बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जिनको MSME तक नहीं पहुँचना है, मगर वो इतनी काबिल हैं कि वो MSME से नीचे छोटे छोटे उद्योग अपने लेवल पे बना सकती हैं। और मेरी ये फेवरेट लाइन है कि औरत को समझो। समझो कैसे? अगर वो घर में बैठे बैठे 4 पैसे कमा दे, क्या बुरा है तुम्हारा? अगर वो रिश्ते नाते, दुख सच सब कुछ समेट ले, घर के चपातियाँ भी गर्म चाहिए मर्दों को, कपड़े भी धुले हुए चाहिए, फिर पैसा कमाने वाली औरत की कदर क्यों है? तो मेरा अपना मानना है कि ड्यूटी के अंदर
हम अपने जम्मू में बोलते हैं ड्यूटी के अंदर बैठ के लड़की कमा सके, इस चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए। घर की अपने बहुत सारे ऐसे काम हैं, और मैं जब ये बात बोल रही हूँ तो मैं उसके साथ साथ बैंकिंग भी जोड़ रही हूँ। हमने माइक्रो ATMs दिए हैं औरतों को, जो कि घर घर जाके वो माइक्रो ATM से क्रेडिट लिंकेज कर रही है। सो आई थिंक हमें ये समझना, W20 के अंदर मैंने यही प्रपोजल डाला है कि वो लेवल जो एक छोटा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लेती है, उससे भी हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्यानाकर्षण करना चाहती हूँ। वो सब जानते हैं, उससे छोटे लेवल पर भी हमारे बहुत सारे, और मैं आमूल को बहुत ज़बरदस्त रेशो ज़्यादा आप कहते हैं, इस तरह की पॉपुलेशन रेशो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। W20 का आउटरीच प्रोग्राम जो है वो जम्मू में हो रहा है, और इसी मौके पे हमसे बातचीत करने के लिए अनु मल्होत्रा जी हैं, जो मैम W20 का जो आउटरीच प्रोग्राम है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और कितना ज़रूरी है खासतौर तौर पे महिलाओं के लिए? ये W20 का लॉन्च G20 के बाद हुआ है। 2015 से ये प्रोसेस इनिशिएट हो गया है, और ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। और जिस तरह से ये आउटरीच प्रोग्राम इनको सौंपा गया है और जम्मू को चुना गया है, ये बहुत इनकरेजिंग है यहाँ की महिलाओं के लिए। और फिकी फ्लो का इसमें इन्वॉल्वमेंट इसमें और चार चांद लगा देगा। और जिस तरह से इन्होंने ऑफिसर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को इन्वॉल्व किया है, और आज इतना बड़ा प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, तो ये कमेंडेबल है। और उससे नॉलेज जो स्प्रेड होगी, और क्या करना चाहिए महिलाओं को, और किस तरह से महिलाएं इस देश को सुदृढ़ बनाने में अपना रोल अदा कर सकती हैं, उनको समझाने के लिए ये बहुत ही अच्छा फोरम है। और सिर्फ ये एक ही जगह पे महरूम नहीं रहना चाहिए, जगह जगह पे इस तरह के आउटरीच प्रोग्राम्स होने चाहिए, जिससे महिलाओं को अवेयरनेस आए कि वो, और उनको ये जागृति हो कि वो कितनी पावरफुल हैं, और वो क्या नहीं कर सकती जो बाकी लोग कर सकते हैं, या जो मेल्स कर सकते हैं, उनके काउंटर पार्ट्स कर सकते हैं, उनके हस्बैंड्स कर सकते हैं। तो एक इनिशिएशन है, इसमें मैं बहुत ही खुश हूँ। और एज डायरेक्टर जनरल इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स हम लोग भी अपनी तरफ से छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, जिससे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ावा हो, उनको थोड़ी सी अपस्केलिंग हो जाए और स्किल डेवलपमेंट हो जाए उन लोगों की। और हमने पार्क भी एक विमेन इंडस्ट्रियल एस्टेट पार्क भी एक डेडिकेट किया है उधमपुर में विमेन के लिए। हम जब लैंड अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है, उसमें उनको स्पेशल एडिशनल मार्क्स देते हैं, जिससे वो और इनकरेज हो जाएं काम करने के लिए। जो भी हैंड होल्डिंग हमारी तरफ से होती है, हम कोशिश करते हैं करने के लिए। और ये G20 का प्रोग्राम जो है, मेरे हिसाब से ये नया ज़रूर है, बट ये इट विल डू वंडर। मैम किस तरीके से देखते हैं 2 दिन आउटरीच प्रोग्राम में? आज तो बड़ा ज़बरदस्त रिस्पांस जो है यहाँ पर देखने को मिला, अलग अलग एंटरप्रेन्योर, चाहे गाँव के से थे या शहर से थे, सब थे। जी अजय देवा, बहुत खुशी की बात है कि एक्चुअली पिछले 2 दिन से हम संध्या पुरेचा जी जो W20 के प्रधान हैं, उनके साथ उन्होंने मेरे को अप्रोच किया था कि आप एक आउटरीच करें जम्मू के लिए, सो दैट विमेन को आप इन्वॉल्व करें, पब्लिक आउटरीच है। तो मेरे ख्याल में ये आया कि क्यों नहीं हम लोग हर लेवल के लेडीज़ को इन्वॉल्व करें। हम काम करते आ रहे हैं पिछले 2 साल से उम्मीद के साथ। हमारा MOU है, हम ब्लॉक बलवाल एंड कटरा में काम कर रहे हैं। आपने देखा SHG ग्रुप्स भी हैं, सरपंचेस भी हैं। हम कई तरीके से उनसे 3-4 प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। अब चक्की चारपाई है एक, दूसरा है आशा, तीसरा है हम वृद्धि, तो हमारा सबसे पायलट प्रोजेक्ट है वृद्धि, हम कर रहे हैं। और अब मैं एक नया प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ उनके साथ, भूमिका करके। ये सारे प्रोडक्ट्स भूमिका के ट्रेनिंग से ही हुई हैं। तो मैं चाह रही थी कि जो अगर पब्लिक आउटरीच हो तो सबकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रास, स्टार्टिंग फ्रॉम चिल्ड्रन, विच वॉज वृद्धि yesterday. Vridhi was about the digital gender parity that they are talking about. मैं दिखाना चाह रही थी कि हम कैसे गांव की बच्चियों को कंप्यूटर savvy बना रहे हैं। और उन्होंने कई सारे प्रश्न उनको कल पूछा, और अगर आप साथ में होते, आप सुनते हैं उनके जवाब क्या थे। इन्होंने इतने हाई टॉपिक्स पे बात की है, जितनी भी गांव की लड़कियां थी, इनको विश्वास भी नहीं हो रहा था कि ये गांव की लड़कियां हैं, क्योंकि इनको इतनी नॉलेज हो गई है। ना कर इनकी लड़की जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं NIT के, जो हमारे साथ प्रोग्राम है, उनके मदर्स को भी हम सिखा रहे हैं, और हम उनको सॉफ्ट स्किल्स भी सिखा रहे हैं, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, आर्ट एंड कल्चर, एवरीथिंग। तो वृद्धि को लेकर मैम बहुत ही खुश हो गई थी। फिर मैंने सोचा बच्चे से शुरू करो, फिर आप अपने हमारे गांव की बहनें के पास जाओ, उनको ज़रा प्रमोट करके देखें, क्योंकि द रियल एंटरप्रेन्योर स्किल्स एंड द रियल विल टू वर्क इज़ फ्रॉम दैम। ठीक है जी, आप देख सकते हैं इनके सारे प्रोडक्ट्स का, प्लीज़ इनको देखें, इनके प्रोडक्ट्स को। इन लेडीज़ इतने ड्रिवन हैं, और हम उम्मीद के साथ इन कोलैबोरेशन कर रहे हैं गांव की लेडीज़ के साथ। और जहाँ के हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं,
फ्लो की भी एंटरप्रेन्योर्स आपने देखा बहुत वाइड सब्जेक्ट्स में काम कर रही हैं। हमने स्पेशलिस्ट भी ले आए हैं जो क्लाइमेट चेंज पे बोलें और न्यूट्रिशन के बारे में बोलें. सो there's डॉक्टर्स, there's टीचर्स, there's professors, there's dietitians, there's all kind of people, politicians. We have a mix, bureaucrats, women in business, women in power, women housewives. हम सब women को involve करते हैं. That to me is a public outreach. गवर्नमेंट की एक स्कीम है उम्मीद, उसके तहत जो है एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं वो वुमेन को एम्पावर करने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं. हाल ही में हमने देखा कि जब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तो तिरंगे सबसे ज़्यादा अगर कहीं बने तो जम्मू कश्मीर में बने. वहीं मेरे साथ इस मौके पे बातचीत करने के लिए नेहा महाजन जी हैं जो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को लीड करते हैं कटरा से. क्या कुछ कहते हैं जानने की कोशिश करेंगे. मैम ज़रूर जानना चाहूँगा आपके द्वारा जो लीड किया जा रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप उसके बारे में. पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आई कंग्रेचुलेट, आई अप्रिशिएट ऑल द लेडीज़ ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप जो ये काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं. काम तो ये बहुत कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. यहाँ पर हमने लाइव इनका स्टॉल भी लगाया था. बट द मेन प्रॉब्लम इज़ इनका प्रमोशन, इनका प्रमोट लोकल सिटी में इनकी चीज़ों का सेल कैसे होगा. तो इसी पर्पस के लिए इन्होंने हमसे बात करी थी. तो मैंने रितु मैम से बात किया था हम इनकी प्रमोशन के लिए क्या कर सकते हैं. तो हम लोगों ने बहुत सारी इस पर हमने शॉर्टलिस्ट करे हैं कि हम एग्जीबिशंस में या हम एलजी साहब से भी बात करेंगे कि ये कटरा में रहते हैं और वहाँ पे हमारे इतने शॉप्स भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हाँ बहुत ज़्यादा हैं. तो इनकी वहीं पे लोकल चीज़ें जैसे ये भगवान के वस्त्र बनाते हैं, कोडियों की इन्होंने बैंगल्स बनाई हैं. तो ये चीज़ें वहाँ पे डायरेक्ट जो इनकी सेलिंग है वो डायरेक्ट इनके अपने लोकल एरियाज़ में भी हो. तो उसी के लिए अब हम प्लान कर रहे हैं कि हम यहाँ पर भी एक वोकल फॉर लोकल का एग्जीबिशन, एक शोकेस लगाएंगे जहाँ पर ये लेडीज़ खुद अपनी चीज़ों को सेल करेंगी. मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में जानना चाहूँगा. लगभग कितनी लेडीज़ हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं और क्या क्या प्रोडक्ट जो है आपके द्वारा बनाए जाते हैं. सर नमस्ते, मेरा नाम अनीता कुमारी है और मेरे सेल्फ हेल्प ग्रुप उम्मीद से जुड़ी हूँ. मेरा ब्लॉक कटरा और रियासी. और ये मैम रितु मैम जी से मेरी हुई थी मुलाकात, नेहा मैम ने करवाई थी और इनसे मेरी बात हुई थी कि हम डोगरी कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं. क्या क्या प्रोडक्ट हैं जो हम डोगरी चुन्नी, डोगरी सूट और छाबड़ी बिन्ना वगैरह ये सब कुछ बनाते हैं. हल्दी पाउडर वगैरह ये सारा कुछ हमारा लोकल ही प्रोडक्ट नहीं है. कितनी महिलाएं जो हैं सर मेरा 210 सेल्फ हेल्प ग्रुप है और उसमें से तकरीबन लेडीज़ काम कर रहे हैं. कुछ होंगी जो अपने पर्सनल बिजनेस खोल के बैठे हैं, बाकी सभी काम कर रही हैं लेडीज़. मैम आपके बता रहे थे कि जो है वहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा है, पिलग्रिम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसको किस तरीके से प्रमोट करना है, क्या सोच रहे हैं इसके ऊपर. सर हम अपना सामान जैसे करते हैं, हमारे रेलवे स्टेशन पे भी एक शॉप मिली है, हम वहाँ पे भी अपना सामान परचेज़ करते हैं. और जैसे जम्मू अभी मैम ने बताया था, इंदू मैम हमारी AMD हैं और इन्होंने हमें इधर दिया है, एयरपोर्ट पे दिए हैं 2 शॉप्स, वहाँ पे भी हो रहा है. तो अब तो मैम से हो गई है हमारी जान पहचान. तो ये तो भी चाहते हैं हमारी कटरा में भी कोई शॉप चाहते हैं. सर होना चाहिए एक हमारा लोकल जो डोगरी वहीं पे ही बना रहे हैं तो वहीं पे इनको लोकल प्रोडक्ट जो हमारा डोगरी प्लेटफॉर्म तो रहना ही चाहिए. आई मस्ट इंसिस्ट कि कटरा में इनका होना चाहिए एक आउटलेट, क्योंकि हमारे इतने लाखों पिलग्रिम्स आते हैं और विजुअली अगर वो देखेंगे ये मेड इन कटरा, मेड बाय कटरा वीमेन, ये एक तरीके से एक मार्केटिंग ही है. हम जाते हैं कहीं पे भी जम्मू के बाहर तो आप मेड इन अमृतसर आप जाओगे तो आप वहीं पे पूछोगे कि मेड इन अमृतसर क्या है, मुझे वही चाहिए. अमृतसर जाके आप दिल्ली वाली चीज़ें थोड़ी ना खरीदोगे. तो जो जम्मू आए उनको बोलना चाहिए हमें जम्मू की खासियत क्या है, व्हाट इज़ द फेमस थिंग्स ऑफ जम्मू. इसलिए मैंने अपने दुपट्टे दिए इनको सैम्पल्स में कि आप इस तरीके से बनाइए. फिर हम लोगों ने कहा हमारे फेस्टिवल्स इतने सारे हैं, अभी लोहड़ी आ रही है, आपने देखा है इन्होंने लोहड़ी का इतना सुंदर बनाया है, इतना सुंदर हार बनाया है, ट्रेडिशनल हार बनाया है. हमने बैंगल्स लिए हैं. इस प्रोजेक्ट का नाम है भूमिका और हम एक्चुअली हम देवा माई में गए थे और माता रानी कौड़ियों के साथ खेलती थी, तो उनकी कौड़ियाँ को लेके कहानी बनेगी और हम लोगों ने सब जगह कौड़ियाँ भी लगेंगे. इनके दुपट्टे पे भी, किनारियों पे वो लगाए हैं, बैंगल्स पे भी उन्होंने बहुत अच्छी सुंदर, आपके पास है, मैंने गिफ्टिंग दी थी उनको. तो मैं चाहती हूँ कि कॉर्पोरेट गिफ्ट्स भी इन्हीं लेडीज़ के बने, जो भी आए इनको हम चाहते हैं थ्रू इंडस्ट्री हम इनको बहुत पुश करने वाले हैं. वी वांट टू गेट देम हेल्प टू गेट अ स्पेस, शॉप्स एंड स्पेसेस इन पब्लिक प्लेसेस लाइक नियर रेलवे स्टेशन. अगर एक अच्छा सा आप कह रहे हैं शॉप हैं, एयरपोर्ट्स का शॉप्स, तो बहुत ही इनको फ़ायदेमंद होगा. एक सवाल आप ही से रहेगा, अगर आपको दुकान के लिए, शॉप्स के लिए स्पेस, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो लोकल डोगरी कल्चर है उसको प्रमोट किया जा रहा है और ये जो बैंगल्स हैं इसमें आप देख सकते हैं कोड़ियों के
साथ बनाया गया है और प्रमोट करने की जो है बात की जा रही है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि अगर वहाँ पे शॉप्स मिल जाती है तो काफ़ी ज़्यादा नाम आपका प्रमोट हो जाएगा, हर कोई जानने लगेगा। बड़े सारे यात्री जो हैं, माता के भक्त जो हैं, कटरा में आते हैं लाखों की तादाद में, अब की बार 90 लाख के पार आए हैं। तो किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? सर हम चाहते हैं कि हमारे साथ जितनी भी बहनें जुड़ी हैं और सबका नाम होना चाहिए, और ख़ासकर हमारे JNK का नाम एक डोगरी कल्चर से जुड़े हैं। हमारी एक मेन वो है, इस चीज़ से हम जुड़े हुए हैं, तो डोगरी कल्चर को हम प्रमोट करना चाहते हैं बस। लेडीज़ जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, तो 5000 लेडीज़ हमारा डोगरा कल्चर को प्रमोट कर रही हैं, तो इनको प्लेटफॉर्म होना ही चाहिए। G20 की प्रेसिडेंटशिप जहां इस समय भारत के पास है, पूरा भारतवर्ष इस G20 को सक्सेसफुल बनाने में जुटा हुआ है, वहीं जम्मू भी जो है इस बात से पिछड़े नहीं है। G20 का ही एक ग्रुप W20 जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी और इसके साथ साथ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की बात की जाती है, उसके तहत पिछले 2 रोज़ में जो है वो जम्मू के अंदर आउटरीच प्रोग्राम हुआ, जिसको W20 के चेयरपर्सन डॉक्टर संध्या पुरेचा द्वारा जो है लीड किया गया। वहीं आज जम्मू के अंदर हरि निवास में जो है इस प्रोग्राम का आउटरीच का आखिरी दिन था और यहाँ पे रिस्पांस जो था बड़ा ज़बरदस्त मिला, जहाँ अलग अलग अक्रॉस द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, खासूसन तौर पे वुमेन्स जो हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रूरल एरियाज़ की बात करूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करूँ, गवर्नमेंट द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उनकी बात करूँ, NGO द्वारा इनिशिएटिव लिए गए हैं उनकी बात करूँ, या अर्बन एरिया में जो एंटरप्रेन्योर हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर, उनके द्वारा जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया और इस G20 के अंतर्गत W20 को सक्सेसफुल बनाने का जो है एक नमूना पेश किया गया। वहीं जब हमने ग्रेटर जम्मू ने चेयरपर्सन W20 की डॉक्टर संध्या पुरेचा से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक छवि बनी है जम्मू कश्मीर की, उस छवि से बिल्कुल हटकर इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट को देखा, चाहे डिजिटल लिटरेसी की बात हो, एंटरप्रेन्योर की बात हो, या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की बात हो, गाँव की बात हो, शहर की बात हो, हर जगह जो है जम्मू कश्मीर के अंदर वुमेन्स जो है कंधे से कंधा मिला के आदमियों के साथ चल रही हैं और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में भी जो है वो योगदान दे रही हैं, राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रही हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में और G20 के अंतर्गत W20 के इस प्रोग्राम के बारे में? आपकी क्या वैल्यूएबल राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगली अपडेट के लिए जुड़ने के वर्चुअल के साथ कैमरामैन राकेश कोहली के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।